दालमंडी ध्वस्तीकरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। और अगर बात की जाए दालमंडी ध्वस्तीकरण की, तो आज दालमंडी में एक नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ नई सड़क के लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो लंगड़ा हाफिज मस्जिद को भी दिखाएं। और आज कुछ नई चीज़ें हुई हैं, उसी की एक नई अपडेट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है कि दालमंडी ध्वस्तीकरण कब। जी हां दोस्तों, दालमंडी ध्वस्तीकरण की अगर बात की जाए तो अपने अंतिम चरण में चल रहा है, जहां मकानों की ध्वस्तीकरण लगभग 181 थे, लगभग वो पूरे हो चुके हैं। और अब जो है कवायद चल रही है मस्जिदों के ध्वस्तीकरण की, जहां एक तरफ जो है 5 मस्जिदों के ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो चला है, और अब एक ही मस्जिद के ध्वस्तीकरण का पेच फंस रहा था, जिसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर। लेकिन आज एक नई जानकारी निकल कर आ रही है कि लंगड़े हाफिज मस्जिद को भी अब रास्ता क्लियर कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह कि हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, अब वो पूरी तरह से खारिज हो गई है। और खारिज होने की वजह है कि बताया जाता है कि जिन लोगों ने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो भी इनके मुतवल्ली लोग थे, लगभग सभी लोगों ने अपनी याचिका को हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। और जैसे ही याचिका को विड्रॉ किया जाता है, सारे केस जो लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट में चल रहे थे, सारे केस अपने आप विड्रॉ हो चुके हैं। तो अब पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई शक शंका की गुंजाइश नहीं बचती है। एकदम रास्ता जो है 110% क्लियर हो चुका है कि लंगड़े हाफिज मस्जिद पर भी किसी भी समय ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दालमंडी ध्वस्तीकरण की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और वाराणसी के शासन प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री हमेशा जो है इस चीज़ को लेकर सावधान रहते हैं कि दालमंडी ध्वस्तीकरण को आगामी चुनाव में मुद्दा न बनाया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, दालमंडी ध्वस्तीकरण को पूरा कर लिया जाए। और उसी कड़ी में अब ये खबर निकल कर आ रही है कि हाई कोर्ट में जो भी याचिकाएं पड़ी हुई थी लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेके, वो पूरी तरह से स्वयं याचिकाकर्ताओं ने, यानी जो भी मुतवल्ली लोगों ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, उसे विड्रॉ कर लिया गया है। और पूरी तरह से ये केस अब खारिज हो चुका है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि शासन के रास्ते अब साफ हो चले हैं। लेकिन अंदर खाने हम लोगों ने लोगों से बात की, तो लोगों ने ऑफ कैमरा जो बताया वो चौंकाने वाला भी था। कि लोगों का कहना है कि शासन ने दबाव डाल के उनसे इन चीज़ों को करवाया है। बहरहाल हम इस दिशा में नहीं जाते हैं। जो खबर निकल कर आई है वो खबर अपने आप में पुष्ट हो चली है कि अब दालमंडी में लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर जो भी याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, वो विड्रा कर ली गई हैं। केस खारिज हो चुका है, और अब किसी भी समय, यानी आप मान सकते हो कि किसी भी समय जो लंगड़ा हाफिज मस्जिद आप देख रहे हैं, इस पर एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। प्रशासन जब से मस्जिदों के ध्वस्तीकरण का दौर शुरू हुआ है, काफ़ी सतर्कता बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरा जो मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं, तो दालमंडी में अब किसी का भी जाना पूरी तरह से मना कर दिया गया है। खास करके एक स्पेशल ऑर्डर निकाला गया है कि दालमंडी के अंदर अब किसी भी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या न्यूज कवर पूरी तरह से मना कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह की अफवाह न फैल सके, और जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से कराई जा सके। अगर बात की जाए अभी की, तो अभी जो है ध्वस्तीकरण अंदर रोक दिया गया है। लेकिन खबर ये भी निकल कर आ रही है, और दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो भी खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, वो चीज़ें 102 दिन के अंदर सामने आ जाती हैं। और हमेशा मैंने आपको सटीक जानकारियां ही पहुंचाई हैं। और जो भी जानकारी मेरे पास तक पहुंची है, जानकारी यही पहुंच रही है कि अब लंगड़े हाफिज मस्जिद के केस को विड्रॉ कर लिया गया है, और पूरी तरह से किसी भी समय, यानी आप मान के चल सकते हो कि विद इन अ वीक लंगड़े हाफिज मस्जिद पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। हम आगे भी इस चीज़ की अपडेट आपके लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे कि आने वाले दिनों में किस दिन
लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर ध्वस्तीकरण की जाएगी, क्योंकि अगर 5 मस्जिदों की बात की जाए तो 5 मस्जिदों का स्वेच्छा से यानी आपसी सहमति से ध्वस्तीकरण किया गया है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं लंगड़े हाफिज थोड़ी सी सेंसिटिव मस्जिद मानी जाती है। ये एकदम आप इधर देखेंगे तो ये रास्ता चला जा रहा है गदौलिया की तरफ और उसी पर पड़ती है लंगड़े हाफिज मस्जिद। बताया जाता है कि 200 साल पुरानी ये मस्जिद है, इसीलिए थोड़ा सा लेके इसे प्रशासन सतर्कता बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लंगड़े हाफिज मस्जिद के ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो चला है और आने वाले दिनों में विदिन अ वीक किसी भी दिन यहाँ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। अभी की अगर बात की जाए तो दाल मंडी को दोनों तरफ से सील पैक कर दिया गया है, लोगों का आना जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है, किसी तरह की फोटोग्राफी मीडियाबाजी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ठीक मेरे पीछे जो है लंगड़ा हाफिज मस्जिद दाल मंडी गली आप देख रहे होंगे और यहीं पर जो है एक सेंसिटिव एक्टिविटी को अंजाम दिया जाना है। और हमारी तरफ से जो जानकारी निकल रही है कि विद इन अ वीक यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। हम आगे भी आप सभी लोगों के लिए यहाँ की जो भी अपडेट रहेगी वो लेकर आते रहेंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी एक सटीक जानकारी आप तक पहुँचती होगी। मेरी जानकारियां दोस्तों सटीक रहती हैं या नहीं, ये नीचे जाके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। आपके कमेंट से थोड़ी सी हमें सहूलियत मिलती है चीज़ों को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप खबरों को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात समझ में भी आती है। मिलते हैं दाल मंडी की ही किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।